बायो अबाउट 100 to 120 कैरेक्टर्स, आपने अपना एक बायो लिखना है और उसके अंदर आपका मेन टैग ज़रूर होना चाहिए, यानी आपका मेन कीवर्ड ज़रूर हो कि आपकी मेन सर्विस कौन सी है। अबाउट 100 to 120 कैरेक्टर्स में आपने लिखना है और ये वाला पार्ट ऑप्शनल पार्ट है। सो आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हुए वी आर सेलिंग ब्रांड न्यू ब्रांडेड मोबाइल, मुझे नहीं पता भाई मोबाइल्स कैसे होते हैं, ठीक है, हमने एक टैग लाइन इसकी बनानी, ठीक है, आपने एक अच्छी सी टैग लाइन अपनी इसकी बना लेनी है, छोटी सी। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हो जी ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू पेज और प्रोफाइल, मैंने कहा था ना प्रोफाइल भी कहते हैं इसको। ये क्या लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोफाइल, ये आपकी एक पर्सनल प्रोफाइल बन जाएगी, आपके नाम के साथ एक और फीड बनने जा रही है। और ये क्या है, देखिए नई चीज़ इसने दे दी है कि आप एक और प्रोफाइल बना लें अपने नाम से। और नीचे क्या लिखा हुआ है, आपको पता लग गया होगा कि ये फिजिकली पर्सनल प्रोफाइल आपकी बन रही है, जैसे मेरी एक पर्सनल प्रोफाइल थी, एक और बनने जा रही है, फिर पेज प्रोफाइल बनने जा रही है। अगर मैंने किसी ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, यानी कोई बंदा मुझे कहता है कि भाई मैंने सेल बढ़ानी है, तो मैं उसकी पर्सनल प्रोफाइल तो नहीं बनाऊंगा, मैं उसकी बिजनेस प्रोफाइल बनाऊंगा, मैं उसकी पेज प्रोफाइल बनाऊंगा, मैं उसकी पब्लिक प्रोफाइल बनाऊंगा। सो मैंने चूज किया जी पब्लिक को और नेक्स्ट कर दिया जी। आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ एक दिन में एक ही पेज बनाइएगा, ठीक है। अगर आप ये क्लिक करके 2-3 दफा यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है कि वो आपको एकदम ब्लॉक कर दे कि भाई आप जो है ना वो फेक एक्टिविटी कर रहे हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं, इतने सारे पेजेस कैसे बना रहे हैं। सो पहले दिन में एक पेज बनाएं और जो मैं सेटिंग कराऊँ उसको कंप्लीट करें उसमें, ठीक है। अब आ गया जी पेज नाम। पेज का नाम क्या रखना है भाई, आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें आपने अपने पेज का क्या नाम रखना है। हम कहते हैं क्या बनाए भाई, पेज क्या बनाए, मोबाइल सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक। चलिए जी, मैं यही कह रहा हूँ, देखिए आपको खुद से ना देखना है कि हमने क्या करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई कमांड्स नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये ज़हन में रखें, हमारे ज़हन में हर काम करने का कोई मॉडल होना चाहिए एकदम। अगर हम ये समझ रहे हो कि फेसबुक पेज बनाने की कमांड सीख रहे हैं हम यहाँ पर, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, ये तो आप गूगल पे लिखेंगे वो भी बता देगा भाई फेसबुक पेज क्रिएट पेज बन गया पेज, इसमें क्या बात है भाई, ये तो कोई बात नहीं है। असल चीज़ आपको साइंस समझनी है कि हमने काम कैसे करना है। ओके, इन्होंने कहा जी मोबाइल शॉप, मोबाइल, अच्छा हमने लिख दिया। मोबाइल शॉप के नाम कैसे होते हैं भला, कोई भी वैसे क्या नाम होता है, किसी मोबाइल शॉप पर जाएं, AB मोबाइल, इस तरह के है ना, इस तरह नाम होता है। चलो जी हम क्या देते हैं, हम सारे बिजनेस पढ़ते हुए ना पीक सोल्यूशन को दे देते हैं, ठीक है। हमने क्या कह दिया, पीक मोबाइल्स, ठीक है, फाइन। अब आ जाते हैं, पहले उसने पूछा नाम, उसके आगे लिखा था रिक्वायर्ड, फिर उसने लिखा कैटेगरी, उसके आगे लिखा था रिक्वायर्ड। तो समझ में आई बात कि भाई ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो पेज बनाने की प्री रेक्विजिट हैं, बताएंगे तो बनेगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस इन्फॉर्मेशन को हर हालत में देना है। लेकिन कैटेगरी में कोई कैटेगरी नहीं आ रही, जैसे मैंने आपको कहा था, कैटेगरी इसने आपको सजेस्ट करनी है, उसके लिए आपने कोई हिंट देना है इसको, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ये प्रोडक्ट है मोबाइल है, ठीक है, सो मैं लिख देता हूं मोबाइल, देखते हैं अब क्या कहता है। आ गया, मोबाइल फोन शॉप, मोबाइल होम डीलर, मोबाइल होम डीलर, ठीक है, ये फोन से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा उसके अब मोबाइल ये भी तो है ना कि भाई मेरा ऑफिस मोबाइल है, तो मैं मोबाइल तो नहीं ना बेचता भाई, मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, लेकिन मेरा ऑफिस मोबाइल है। मोबाइल फोन रिपेयर शॉप, ये समझ में आ रही है, मोबाइल पार्क, आगे वेब डिजाइनर आ गया। तो मतलब क्या हुआ, हमारी पहली कैटेगरी क्या बन गई, मोबाइल फोन शॉप। हम यहाँ पर फेसबुक को 3 कैटेगरीज दे सकते हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आपकी बहुत मेच्योर किस्म की और प्राइमरी कैटेगरी होनी चाहिए, जो आपको लग रहा हो कि भाई ये बेसिक आपकी कैटेगरी है। जैसे मैं कहूँ कोई हॉस्पिटल है तो मैं कहूँ भाई क्लिनिक भी है, फिर मैं ये कहूँ आई सर्जन भी है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी है। तो इस तरीके से मैं 3 कैटेगरीज, टॉप 3 कैटेगरीज यहाँ पे बता सकता हूँ। चलो जी आगे मैंने क्या लिख दिया, फोन, देखे तो कोई आया, अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो नहीं आया, नहीं आया ना, इसका मतलब इसके पास कोई कैटेगरी है। अच्छा अब मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, देखिएगा जरा, जो कि इससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही, वो क्या है, जी क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई बंदा मोबाइल ढूंढ रहा है, मोबाइल खरीदना चाहता है और वो कहता है भाई मुझे कहाँ से डिस्काउंट पे मोबाइल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको मोबाइल स्टोर के तौर पर भी बना लूँगा तो क्या होगा, फेसबुक
रिकमेंड करेगा लोगों को जो डिस्काउंटेड चीज़ों को पसंद करते हैं उनके लिए, ठीक है। सो मैंने एक कैटेगरी यहाँ पर क्या डाल दी, डिस्काउंट स्टोर। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ ऑनलाइन शॉप। अच्छा, अब देखते हैं ऑनलाइन में क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है ऑनलाइन में और क्या आ रहा था, देखें। सपोज कर लिया जी हमने अपनी कैटेगरीज मेंशन कर दी यहाँ पर। अब आ जाते हैं आगे, बायो अबाउट 100 to 120 कैरेक्टर्स। आपने अपना एक बायो लिखना है और उसके अंदर आपका मेन टैग जरूर होना चाहिए, यानी आपका मेन कीवर्ड जरूर हो कि आपकी मेन सर्विस कौन सी है। अबाउट 100 to 120 कैरेक्टर्स में आपने लिखना है और ये वाला पार्ट ऑप्शनल पार्ट है। सो आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हुए वी आर सेलिंग ब्रांड न्यू ब्रांडेड मोबाइल। मुझे नहीं पता भाई मोबाइल्स कैसे होते हैं, ठीक है। हमने एक टैग लाइन इसकी बनानी, ठीक है। आपने एक अच्छी सी टैग लाइन अपनी इसकी बना लेनी है, छोटी सी। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है जी आगे। सॉरी, इन डिस्काउंट, बिल्कुल ठीक है, लिख दिया जी विद डिस्काउंट। चलो ठीक है। अब 30% नहीं करना यहाँ पे, ये तो टैग लाइन लगा रहे हैं ना। हमने कहा भाई डिस्काउंटेड प्राइसेस ढूंढ रहे हो ना, मोबाइल ढूंढ रहे हो तो यहाँ से ले लो, ठीक है। या मैं ये नहीं कहूँगा बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब ये तो ऑफर है ना, ये टैग लाइन नहीं हो सकती आपकी। ये तो जब आप पोस्ट लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे चीज़ें। यहाँ पर आपको ना बताना है कि आपके बिजनेस की प्रोडक्ट क्या है, और लोग अगर सर्च कर रहे हो तो इस कीवर्ड को ढूंढ रहे होते हैं। वैसे तो फेसबुक पे कोई सर्च नहीं करता, इंटरेस्ट पे ही आते हैं, ठीक है। वो तो गूगल पे सर्चिंग होती है ना। एनीवेज, इसे क्रिएट करें। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप अभी हम आगे जा रहे हैं। चलिए, पीक मोबाइल्स क्रिएटेड, इसका क्या मतलब हुआ भाई, बन गया, यानी कि ये वाला पेज हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बताइए। अगर वेबसाइट नहीं है तो पेज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं चाहूँ यहाँ पर यूट्यूब चैनल के लिंक दे दो। भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं चाहूँ यहाँ पर यूट्यूब चैनल के लिंक दे दो। मतलब आपके पास कोई सा भी URL है तो आप, नहीं है तो छोड़ दें। आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, आप उसका लिंक URL दे दें। फायदा क्या होगा कि इधर की ट्रैफिक उधर जा सकती है ना, और उधर आपने जो लिखा होगा उससे भी आपको बिजनेस मिल रहा होगा, इधर से भी आपको बिजनेस मिलेगा। तो अगर वेबसाइट होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम कमर्शियल पॉइंट से बात करें तो वेबसाइट होनी चाहिए। अगर क्लाइंट का बजट नहीं होगा तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई फेसबुक पेज बनवा रहे हो, वेबसाइट जरूर बनवाओ। हाँ, वो तो फिर हमसे फेसबुक पेज भी नहीं बनवाएगा, तो कहेगा भाई पैसे होंगे तो फिर दोनों काम इकट्ठे कर लेंगे। तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हम सिर्फ वही वाला काम करेंगे। एनीवेज, आगे जी फ़ोन नंबर दें, यहाँ पर है पाकिस्तान, और यहाँ पे आकर आप अपना नंबर दे दें, भाई कोई सा भी नंबर दे दो। हमेशा मैं यही नंबर ऐड करता हूँ, कितने सारे पेजेस पे चला गया है। अब क्या आगे ईमेल कोई वेरीफाई नहीं करना उसने, नेम अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगी मोबाइल की। यहाँ पर जब हमने मोबाइल दे दिया, ईमेल दे दें यहाँ पर। वो ईमेल भी मैंने काफ़ी सारे ऐड किए होंगे, इनमें से कोई सा भी पिक कर लें भाई। यहाँ पे अपने एड्रेस दे दें, ठीक है। इस ईमेल के साथ मैंने ये एड्रेस लोकेट किया हुआ था इसलिए ये आ रहा है। आप कोई और एड्रेस देना चाहते हैं वो दे दें। ये लीजिए लाहौर पाकिस्तान भी कर दिया, जिप कोड भी दे दिया। आवर्स, जैसे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हम वर्किंग आवर्स देते थे, यहाँ पर भी हम अपने वर्किंग आवर्स देंगे कि कहाँ पर कितने बजे, 9 आवर्स अवेलेबल। अच्छा ये देखें, ये फिजिकल प्रोफाइल नहीं है, सबको पता लग रहा है ना। ये फेसबुक पेज फिजिकल प्रोफाइल नहीं है। अगर किसी ने आप में से गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ी हुई है तो वो एक फिजिकल प्रोफाइल थी, यानी वो आपकी शॉप की प्रोफाइल थी। फेसबुक तो वर्चुअल है ना आपका, कि भाई हम यहाँ से अपनी शॉप वाली चीज़ें भी बेच रहे हैं और वर्चुअली चीज़ें भी बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम आम तौर पर इसके टाइमिंग नहीं सेट करते फेसबुक के, कि भाई ये 9 बजे से लेकर 5 बजे तक है। तो भाई किसी बंदे को अगर 5 बजे के बाद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम क्लोज शो करेंगे, तो वो कहेगा भाई ये बंदा तो अवेलेबल ही नहीं है आंसर करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसको हमेशा ऑलवेज ओपन पे ही रखते हैं, बट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट। लेकिन हम उसको ये बात बताएंगे जो मैंने आपको बताई है कि भाई इसको ऑलवेज ओपन रखना चाहिए। तो वो अगर कहेगा नहीं भाई मैंने 6 बजे के बाद किसी से बात नहीं करनी, तो फिर हम इसे कहेंगे इट्स ओके, फिर आप अपने ऑफिस टाइमिंग में रखें इसको, ठीक है। लेकिन ये अच्छा मॉडल नहीं है। बात खत्म होगी भी यहाँ पर आकर एक और, इसको नेक्स्ट कर दें।